नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ अशोक कुमार माल ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के जिला रसद अधिकारी कार्यालय। जी हाँ, आइए उनसे जानना चाहेंगे राशन कार्ड को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ में। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार राशन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री कम दी जाती है, इसका मूल कारण क्या है? उपभोक्ताओं को राशन सामग्री पूरी ही देने का प्रावधान है और इसके लिए उपभोक्ता जब भी राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलर से पूरी राशन सामग्री तौल करके कांटा चेक करके और उसके बाद ही पूरी सामग्री प्राप्त करें। और इसके लिए राशन दुकान पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कांटा दिया हुआ है सभी राशन डीलर्स को, जो कि हर साल डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई भी होता है और उस कांटे पर एक एक ग्राम तक का वजन डिस्प्ले होता है। तो उपभोक्ता पूरा तौल करके प्राप्त करे और उसको ये लगता है कि राशन डीलर द्वारा इस बारे में कोई गड़बड़ की जा रही है तो वो विभाग को सूचित करे या अपने हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी समस्या शिकायत नोट करा सकते हैं। सर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है आजकल जो पोस्ट मशीन द्वारा राशन वितरण किया जाता है उपभोक्ताओं को, तो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण उपभोक्ताओं को डिले होता है और कई बार कई दुकानों को उनको चक्कर काटना पड़ता है। इसमें किस प्रकार से सुधार हो सकता है सर? जहाँ तक पॉस मशीन का सवाल है, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पॉस मशीनें पिछले साल लगभग सभी उचित मूल्य दुकानों को नई मशीनें दे दी गई है उसके अंदर। उसमें पॉस मशीन में कोई अपडेशन वगैरह कई बार होता है तो उस वजह से कोई समस्या हो सकती है या आधार सर्वर की कोई समस्या आती है। तो वो एक बहुत कम समय शॉर्ट टाइम के लिए एक वो समस्या रहती है, जिसका जैसे ही हमें जानकारी मिलती है फ़ौरन ही हम स्टेट लेवल पे उसको सूचित करते हैं और उस समस्या का समाधान करवाते हैं। कई बार किस तरह के सॉफ्टवेयर अपडेशन भी होते हैं जो टाइम टू टाइम राशन डीलर को अपडेट करने होते हैं, तो वो उसकी वजह से तो थोड़ा समय लगता है। बाकी इस तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी-मोटी समस्या इस तरह की आती है तो फ़ौरन उसका समाधान करवाया जाता है। सर, कई बार इस तरह से भी देखा जाता है कि राशन जो दुकानें खोली जाती है उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए, तो उनका जो दुकानों का खुलने का टाइम और समय क्या रहता है इस बारे में थोड़ा। और कई बार ऐसा भी होता है सर कि आमजन को उपभोक्ताओं को राशन देने के लिए 1 दिन के लिए दुकान खोलते हैं, बाकी वो वंचित रह जाते हैं कि ऐसा? राशन दुकान खोलने का एक सरकार की तरफ से पूरा कैलेंडर जारी किया गया है। पूरे मंथ में 1 तारीख से 15 तारीख तक उपभोक्ता पखवाड़ा समय होता है, जी। जिसमें 9 बजे से शाम को 5 बजे तक उसको दुकान खोलनी होती है। दिन में 1 से 2 बजे तक का एक अवकाश होता है। बाकी 15 दिन ये पूरे पखवाड़े में उसको दुकान खोलनी अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी दिनों में भी सुबह 9 से 1 बजे तक दुकान उसको खोलनी अनिवार्य है। कोई दुकानदार अगर इस तरह की लापरवाही करता है कि समय पर दुकान नहीं खोलता है, उपभोक्ताओं को समय पर राशन नहीं दे रहा है, तो उपभोक्ता अपनी समस्या विभाग को या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी समस्या नोट करा सकते हैं। लेकिन उप राशन डीलर इसके लिए बाध्य है कि उसको समय पर राशन सामग्री उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएँगे। सर, देखा जाता है कि आजकल के ज़माने में कई लोग राशन से वंचित रह चुके हैं जिनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनके नाम जुड़ने की क्या प्रक्रिया है सर? इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का पोर्टल खोला गया है। तब से लेकर के ज़िले में आज दिन तक लगभग 1,70,000 नए सदस्य राशन कार्डों में जोड़े जा चुके हैं या नए खाद्य सुरक्षा के आवेदन पास किए जा चुके हैं। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं, अपने नज़दीकी ई मित्र पे जाके अपना आवेदन प्रस्तुत करे। उसके अंदर आवेदन के साथ पात्रता का उसको प्रमाण देना होता है। खाद्य सुरक्षा आवेदन के अंदर लगभग 32 तरह की पात्रताएं निर्धारित की हुई हैं। जो भी उपभोक्ता जिस श्रेणी में पात्रता रखता है, उस श्रेणी का अपने पात्रता प्रमाण पत्र लगा करके ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर दे। उस आवेदन की संबंधित कार्यालय या तो नगर शहरी क्षेत्र का तो नगर पालिका के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्र है तो पंचायत समिति और पटवारी ग्राम सचिव के माध्यम से उसकी जांच होती है। जांच होने के पश्चात वापस वो आवेदन आता है और संबंधित उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा उनका नाम पात्रता अनुसार जोड़ दिया जाता है। तो इस बारे में जिले में बहुत बढ़िया काम हुआ है। आप ये देखिए कि 26 जनवरी से लगभग 11 महीने हो गए। 11 महीने के अंदर पूरे ज़िले में 1,70,000 नए सदस्यों को जोड़ा गया। इसमें जोड़ा गया है। तो ये बड़ी एक उपलब्धि हुई है, बड़ा काम हुआ इस फील्ड के अंदर। सर, ये नए राशन बनाने की क्या प्रक्रिया है इसमें? इसी तरह नया राशन भी बनना बहुत आसान प्रक्रिया है और जो भी उपभोक्ता अपना राशन पुराना राशन है उसको जमा करा करके और अपने निवास का प्रमाण पत्र लगा के परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जन आधार इत्यादि दस्तावेज लगा करके वो नया राशन
ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करा के वो भी बनवा सकता है। सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में राशन अब तक कितने लोगों को प्राप्त किया जा रहा है? ब्यावर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लगभग 4000 MT प्रति माह राशन सामग्री प्राप्त होती है, जो कि निःशुल्क वितरण करने का प्रावधान है। इसके अंदर जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए अंत्योदय अन्न योजना परिवार हैं, उनको परिवार की दृष्टि से 35 किलो गेहूँ, और अन्य जो परिवार हैं उनको 5 किलो प्रति मेंबर के हिसाब से निःशुल्क गेहूँ देने का प्रावधान है। इसके अंदर पूरे जिले में 450 उचित मूल्य दुकानें वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से 2,08,000 परिवार जो वर्तमान में खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, उनकी लगभग 8,20,000 सदस्य हैं। इनको प्रति माह निःशुल्क गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, राशन डीलर लीगल होर्डिंग और राशन की चोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा समय समय पर सरप्राइज कार्रवाई या इंस्पेक्शन होता है? हाँ, इसमें बिल्कुल नियमित उचित मूल्य दुकानों की जांच होती है। हमारे लिए दुकानों की जो जांच करने के नॉर्म्स भी बने हुए हैं, उतने निरीक्षण हम प्रति माह करते हैं। इसके अलावा हमारे फील्ड स्टाफ हैं, उनके भी नॉर्म्स बने हुए हैं, उनके द्वारा भी नियमित रूप से इसकी दुकानों की जांच की जाती है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी कोई शिकायत समस्या प्राप्त होती है, तो वहाँ भी त्वरित कार्रवाई और जाँच की जाती है उसके अंदर। सर, आजकल ऑनलाइन उपभोक्ता कहीं पे भी राशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखा गया है जो जिस दुकान से वो राशन प्राप्त कर रहा है वो उसी दुकान से अन्य जगह दुकान पे जाने पे उसको राशन प्राप्त नहीं जाता है। इसका क्या कारण? और सरकार की तरफ से ये पोर्टेबिलिटी रूल बनाया गया है, और ये एक योजना रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड। इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि जो पात्र व्यक्ति है, जिसका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं से भी राशन अपना प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए कोई बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ मजदूरी करने के लिए यहाँ आते हैं, या यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर रोजगार के सिलसिले में जाते हैं, तो वो वहीं पे अपनी राशन सामग्री प्राप्त कर लें, इसलिए पोर्टेबिलिटी इसमें रखी गई है। लेकिन सामान्य तो यह है कि जहाँ क्षेत्र के हिसाब से जहाँ तक राशन कार्ड से इधर से उधर माइग्रेट करने का प्रश्न है, तो हर दुकान पे उसके यहाँ जो जितने राशन कार्ड पंजीकृत है, उतनी राशन सामग्री का उसके पास अलॉटमेंट प्राप्त होता है उसके अंदर। तो सभी कंज्यूमर इधर से उधर मोबाइल करेंगे, तो राशन अलॉटमेंट में ये होगा कि किसी दुकान पे तो राशन कम पड़ जाएगा, किसी पे बहुत ज़्यादा बच जाएगा। इसलिए वो सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो उनके नज़दीक है, जहाँ उनका राशन कार्ड है, वो वहीं से राशन सामग्री प्राप्त करें। लेकिन कोई बाहर से कोई उपभोक्ता आता है, तो उसके लिए ये पोर्टेबिलिटी लागू है, और वो कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकता है। या मान लीजिए किसी दुकान पे कोई राशन ख़त्म हो गया, तो वो नज़दीकी दुकान पे जाके भी उपभोक्ता अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। सर, ऐसा देखा गया कि वो नहीं दे पाते हैं उपभोक्ताओं को, अगर जिस दुकान से जो परमानेंट लिया जा रहा है उसी दुकान से उसको प्राप्त करने के लिए बोला जाता है। हाँ, वो अलॉटमेंट की बेस है। मान लीजिए कि अलॉटमेंट अगर उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कि मान लीजिए अगर वो दूसरे उपभोक्ताओं को ही राशन दे देगा सारा, तो उसके खुद के उपभोक्ता वंचित रह जाएंगे। इसलिए सामान्यतः ये रखा गया है कि जहाँ राशन कार्ड उपभोक्ता का दर्ज है, सामान्य परिस्थितियों में वहीं से प्राप्त करें, और स्टॉक खत्म हो गया है तो वो दूसरी दुकान से भी प्राप्त करते हैं। या हमारे पास भी कई बार उपभोक्ता आते हैं, कहीं खत्म हो गया तो हम दूसरी दुकान से उसको राशन सामग्री दिलवाते हैं। सर, आज का गवर्नमेंट द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा अपात्रता और पात्रता को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार द्वारा पिछले 1 नवंबर 2024 से NFSA गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। उस योजना में ये प्रावधान रखा गया है कि खाद्य सुरक्षा में ये देखा गया है कि अनेक अपात्र परिवार भी उस योजना में अपना नाम जुड़वा रखा है, और वो फ्री की राशन सामग्री प्राप्त कर रखा है। इसमें कई तरह की अपात्रताएं हैं, जैसे कि कोई परिवार सरकारी कर्मचारी है और फिर फ्री का राशन प्राप्त कर रहा है, या कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है और फिर वो खाद्य सुरक्षा में राशन प्राप्त करता है, या किसी के पास 4 पहिया वाहन है तो वो राशन सामग्री प्राप्त करता है। तो ऐसे परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से एक मौका दिया जा रहा है कि वह स्वयं अपनी इच्छा से स्वेच्छा से राशन सामग्री से अपना नाम कटवा लें। तो ये अभियान चल रहा है, और लगभग 12-13 महीने हो गए इस अभियान को चलते हुए, और इस बारे में एक अच्छा रुझान देखने को मिला है। और ज़िले में अब तक लगभग 98,000 NFSA अपात्र लोगों ने राशन कार्ड से की खाद्य सुरक्षा योजना से गिव अप किया है इसके अंदर। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। आज इसी का ये नतीजा रहा कि हम पूरे ज़िले में 1,70,000 नए परिवारों
को सदस्यों को भी जोड़ पाए, क्योंकि अपात्र लोगों ने इस योजना से त्याग किया और वंचित परिवारों को हम इसमें जोड़ पाए। अच्छा उपलब्धि हुई इस बारे में, और ये योजना अभी भी कार्यरत है और इसमें अभी वर्तमान में 31 दिसंबर की समय सीमा निर्धारित की हुई है। तो इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि खाद्य सुरक्षा में अभी भी अपात्र होते हुए भी जुड़ रहे हैं और फ़ायदा अभी तक भी लिए जा रहे हैं, तो वो स्वेच्छा से समयबद्ध सीमा के अंदर ही अपना इससे त्याग करें। अन्यथा समय निकल जाने के बाद सरकार की तरफ से सर्वे होगा और अन्य सोर्सेज से भी ये जानकारी जुटाई जाएगी कि कौन कौन अपात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा में राशन सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। तो उनसे 30.5 रुपये, लगभग 30 रुपये 57 पैसे की प्रति किलो के दर से उनसे उन्होंने जितना भी राशन सामग्री उठाव की है वो वसूली की जाएगी, और साथ में अन्य कार्रवाई भी राज्य सरकार जो भी तय करेगी वो कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की जा सकती है। क्योंकि ये देखिए कि सारा डाटा जो है आपस में लिंक्ड है। आज जो भी राशन सामग्री प्राप्त कर की जा रही है तो आधार उससे जुड़ा हुआ है और आधार दूसरी सेवाओं में भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बार बार अन्य विभागों के सहयोग से राज्य सरकार स्तर से और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के स्तर से भी इस तरह की सूचियाँ हमें प्राप्त हो रही है। अभी वर्तमान में आयकर दाताओं की सूची प्राप्त हुई। अनेक आयकर दाताओं इस तरह के निकले कि वो एक तरफ तो इनकम टैक्स पे भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ निःशुल्क राशन सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाँ, इसी तरह एक सूची ये भी प्राप्त हुई कि कुछ बड़े फार्मर्स हैं, एक तरफ उनके पास बड़ी संख्या में जो खेत का साइज है, बड़ी संख्या में ज़मीन है उनके पास, और फिर भी फ्री का राशन प्राप्त कर रहे हैं। और इसी तरह एक अभी 4 व्हीलर्स की भी लिस्ट प्राप्त हुई है कि जिनके पास चौपहिया वाहन है और वो फ्री का राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अन्य डिपार्टमेंट के सहयोग से भी ये इसको चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन अपात्र परिवार होते हुए भी राशन सामग्री प्राप्त की जा रही है। तो इनको बार बार मौका दे करके अभी स्वेच्छा से त्याग करने का मौका दिया जा रहा है। सर जैसा कि आपने बताया कि परिवार में 4 व्हीलर, अगर मान लीजिए 4 व्हीलर परिवार के मुखिया के नाम ना हो और उसके जो पुत्र है वो अलग रह रहे हो, उसके बावजूद उनका राशन कार्ड बंद हो गया, तो उनकी नई प्रक्रिया का क्या प्रावधान रहेगा? इसमें जो इकाई माना गया है, एक राशन कार्ड, पूरे राशन कार्ड में जो भी सदस्य जिनके नाम जुड़े हुए हैं या जनाधार में जो जिनके सदस्य नाम जुड़े हुए हैं, उनको एक इकाई माना गया है उनके अंदर। उसमें से कोई किसी परिवार के पास जो इस तरह के जो मापदंड निर्धारित किए हैं, उस मापदंड में वो नहीं आ रहा है, तो उनको स्वेच्छा से अपने गिव अप करना चाहिए। और कोई परिवार का अन्य सदस्य जो उनसे अलग रह रहा है और उसके पास है और उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, इस तरह के कोई केस है और वो गलत तरीके से कोई राशन कार्ड बंद हुआ, तो उनको वापस भी हम चालू करते हैं इस तरह का। सर कई बार देखा गया कि आज की तारीख में जो पात्र होते हुए भी गरीब उपभोक्ता के भी नाम कट गए, उसके लिए आपका क्या योगदान रहेगा सर? गरीब परिवारों के नाम किसी के इस तरह से विभाग के स्तर से नहीं काटे जाते हैं। और मान लीजिए किसी कारण से राशन कार्ड में नाम कट गया है या मान लो नहीं ले पाया है और अब तक नाम नहीं जोड़ा पाए हैं, तो उनके लिए अभी भी पोर्टल खुला हुआ है। को नए परिवार अभी भी खाद्य सुरक्षा में आवेदन करके अपना और नया नाम उसमें जुड़वा सकते हैं। पात्रता की जांच होगी, जांच के बाद अगर वो पात्र हैं तो उनके निश्चित रूप से मानिए आप वापस खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ेंगे उसके अंदर। और गलत किसी का गलती से कोई डिलीट हो गया, मान लीजिए कि किसी के कोई डबल राशन कार्ड की वजह से या कोई गलत जानकारी से अगर नाम राशन कार्ड बंद हुए हैं, तो वो वापस चालू कर दी जाएंगी इस बार। सर आजकल राशन डीलर से एक शिकायत और प्राप्त होती है कि महिलाएं बुजुर्ग जो जाती है जिनका पोस्ट मशीन पे अंगूठा नहीं आता है, तो वो उस राशन सामग्री से उपभोक्ता वंचित रह जाता है, इसके लिए क्या प्रावधान रहेगा? देखिए, राशन डीलर को अभी पॉस मशीनें दी गई है, वो एक नई मशीनें दी हुई है और उन पे आधार एक अच्छे तरीके से स्कैन होकर के करने का काम हुआ है। इसके अलावा सभी राशन डीलर को आई स्कैनर भी दिए हुए हैं उसके अंदर, जिसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। मान लीजिए किसी उपभोक्ता का फिंगरप्रिंट में दिक्कत आ रही है, तो उनका आई स्कैन करके भी राशन सामग्री दी जा सकती है। और स्कैनर बहुत अच्छी क्वालिटी का है और अच्छे तरीके से काम करता है। फिंगरप्रिंट की बजाय भी आई ज़्यादा आसानी से स्कैन होकर के राशन सामग्री मिलती है इसके अंदर। फिर भी मान लीजिए किसी उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट भी नहीं मैच हो रहे और आई से भी मैच नहीं हो रहा, तो उपभोक्ता अपने आधार को मोबाइल से लिंक करवा सकते हैं। और लिंक करवाएंगे तो उसके बाद उनके पास मोबाइल पे ओटीपी आएगा।
पॉस मशीन से राशन डीलर उस पे ओटीपी भेजेगा और ओटीपी के माध्यम से भी राशन सामग्री उनको मिल सकती है इसके अंदर। और फिर भी मान लीजिए कोई ऐसा उपभोक्ता रहता है कि परिवार में बुजुर्ग है, एक ही मेंबर है उसके अंदर, उम्र भी ज़्यादा है, किसी तरह से आना जाना भी मुश्किल है, तो ऐसे राशन कार्ड अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको इससे एग्जम्प्ट करके डायरेक्ट भी उसमें बाईपास भी करते हैं इसके अंदर। तो ये प्रावधान भी इसके अंदर रखा गया है इसके अंदर। बहुत धन्यवाद जो आपने इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में हमसे पूछा, और इसकी हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के अंदर इसकी जानकारी जाए, इसके बारे में जागरूकता हो। इसके लिए आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू। आई थिंक सर से बता के